अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश को पेल दिया है। हम पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा संडे को। अभिषेक 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 शर्मा आ गया, अभिषेक शर्मा आ गया। ये हमारे ऊपर युवराज पाजी आपने क्या छोड़ दिया यार। अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश को पकड़ के बजा दिया। 35 बॉलों में 75 किया, 5 छक्के 6 चौके, स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैच लगा हुआ है इंडिया बांग्लादेश का। भाईजान कांप हम रहे हैं पाकिस्तानी, डर हम रहे हैं पाकिस्तानी अभिषेक से, क्योंकि अभिषेक पाकिस्तान क्रिकेट का ऑफिशियली तौर के ऊपर फादर बन चुका है। बॉस अभिषेक शर्मा यू लेवल, अभिषेक शर्मा यू ब्यूटी। अभिषेक शर्मा को रोकना होगा। पाकिस्तान मीडिया में, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दिलों में, शाहीन के दिलों में, हारिस रऊफ के दिलों में और मेरे दिल में जितना अभिषेक शर्मा का डर है ना, या अल्लाह पाक अभिषेक शर्मा से हमें बचा ले। भाई हारना तो हमने है संडे को इंडिया से, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जो आज बांग्लादेश के खिलाफ भी जलवा दिखा दिया है ना भाई साहब, ये क्या बैट्समैन है यार। रन आउट हो गया और आंखों में इस तरह नमी थी अभिषेक शर्मा के कि यार रन आउट होके जा रहा है बंदा। अबे ये तू देख, तू बांग्लादेश के बॉलर्स का क्या हाल करके जा रहा है, जिस तरह तूने शाहीन और हारिस का हाल किया। भाई साहब मुस्तफिजुर रहमान इतने T20 खेल चुका, तूने उसको नहीं छोड़ा, तूने तंजीद को नहीं छोड़ा, तूने निशाद को नहीं छोड़ा, तो तू हमारे पाकिस्तानी घंटे के बॉलर्स को क्या छोड़ेगा यार। अभिषेक शर्मा ना, ये क्या चीज है यार। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का बैट्समैन नहीं देखा। मैंने क्रिस गेल भी देखा, मैंने मैक्सवेल भी देखा, मैंने डिविलियर भी देखा, लेकिन ये प्लेयर का स्टाइल अलग है। रोहित शर्मा भी देखा, लेकिन इसका एटीट्यूड, इसका स्टाइल, इसकी हिटिंग एबिलिटी वल्लाह आलम आसम है। आज 35 बॉल में 75 किया, रन आउट हो गया, बड़ा दुख हुआ सूर्या साहब, लेकिन आज इसका 100 बनता था। गौतम गंभीर भी फायदा में गुस्से में थे, लेकिन हम पाकिस्तानियों को इतनी टेंशन तरीके से ये पावर प्ले किस जानिब जाता है कि इंडिया, क्योंकि शुरू में अंडर प्रेशर था, अंडर प्रेशर तो नहीं, मतलब उनसे हिट नहीं लगा। ओ मुस्तफिजुर रहमान, ओह गुड, उसने शुभमन गिल के सामने लगा दिया। चलो जी गिल साहब, इस ओवर में क्या करोगे? सिंगल होगी और क्या करोगे? अच्छा शॉट, फौरन सिंगल ले ली गिल ने। शर्मा जी को मिल गया लेफ्टी, शर्मा जी को जी लेफ्टी मिल गया, लेफ्टी ऑन पार्टी ऑन। शर्मा कब से, जब से आया था तब से वेट कर रहा था कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उसको मिले, और 5वें ओवर के अंदर उसको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिल गया। अब देखते हैं जी क्या यार ये तो कोई भी शॉट मार दे यार इस बॉल पे, तो सीधा बॉल उसने दिया, और यही दिया। सीधे बॉल पे आपका कप्तान आगा आउट हुआ था, आगा आउट हुआ रोकने के चक्कर के अंदर एलबीडब्ल्यू। बिल्कुल जी, इंडियन सपोर्टर्स फुल जोश में है। ऑफ कोर्स हमेशा जीत की आदत ही हो गई है। ये बोर नहीं होता इतना जीत, वही ना, जाते इसलिए हैं कि भाई जीतना है हमने। खाली होना स्टेडियम किसी भी बात है, इनको पता है 13 छक्के जी एशिया कप में, 2025 एशिया कप में। मुस्तफिजुर रहमान वर्सेस अभिषेक शर्मा, पहली बॉल पेल दिया, हवा में बॉल है, और बहुत लंबा छक्का वो तेरी खैर, ओ छक्का। मैं कह रहा था कि लेफ्ट आर्म बॉलर आ जाए, मार दिया जी अभिषेक शर्मा मैं ने। कह रहा था कि लेफ्ट आर्म बॉलर आएगा, वो पेलेगा, लेफ्ट आया, पहले बॉल पे छक्का मार दिया, लेफ्ट हैंडेड ऑन पार्टी ऑन जी। अभिषेक शर्मा की पार्टी शुरू हो चुकी हुई है, क्योंकि लेफ्टीज जो है ना, अभी जब जिस टीम में अभिषेक शर्मा होना, लेफ्टी खिलाओ ही ना, वो बॉलिंग ही नहीं भेजना चाहिए था। वो लेफ्टी को पसंद ही बहुत करता है, ये तो प्रूव हो गया। आज 81 मीटर का छक्का मारा है, बहुत ऊंचा गया, 40 मीटर हाइट गई है उसकी, पहला 89। और मुस्तफिजुर रहमान कोई आम बॉलर नहीं है, ये तो इज्जत नहीं करता यार। शाहीन पहला बॉल फेंकता उसको छक्का, मुस्तफिज पहला बॉल फेंकता उसको छक्का। इसने तो जिसको कहते हैं सारी की सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी है। थोड़ी रिस्पेक्ट होती है यार। हाँ नहीं, रिस्पेक्ट क्या रिस्पेक्ट होती है वलीद भाई, लेफ्टी है। कैच कैच कैच, फिल्डर 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 फिल्डर, ओ तेरी खैर, बच गया। बहुत ही गंदी आउटफील्ड है, लेकिन क्या लेग पे आपने फील्डिंग रखी हुई है? कहां पे रखी हुई है? 2 आ गया ऐसे, मतलब ये 8 और कैचे छोड़ेगा वलीद भाई, मैं आपको कह रहा हूं, जाकिर अली और कैचे छोड़ेगा इस मैच। ये किसी काम का कीपर नहीं है, पक्का कीपर नहीं है ना। कल भी कीपरिंग करे, कल तो उसने हर हाल में आना ही आना है भाई, अभी भी सही है वो। 3 बॉलें रहती है 100 ओवर की, क्या करेगा शर्मा? और मारेगा, क्या करेगा? ये तो भाई लेफ्टी है, जरूर ट्राई। देखो वो इतना 8 बॉलों पे 8 या 9 बॉलों पे 8 पे था, वो 12 बॉलों पे 23 पे चला गया। बिल्कुल जी, 12 बॉलों पे 23 स्कोर पे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल 15 बॉलों पे 23 स्कोर पे। नॉर्मल उन्होंने अपना स्कोर कर दिया जितना होना चाहिए था। संजू सैमसन, कुलदीप यादव की आखिरी बॉल पे छक्का आया था। हाँ, अभिषेक शर्मा का बल्ला वहीं से तो खुला। चौथा बॉल मुस्तफिजुर रहमान वर्सेस अभिषेक शर्मा, लो कैच कैच कौन रखा हुआ इसने फील्डर?
एक पीछे रखा हुआ है और एक आगे किया हुआ है। वो एक उधर रख के बैठा हुआ है ना, अच्छा, क्रॉस रखे हुए हैं फील्डर। क्रॉस रखे हुए बेवकूफी, उसने फील्डर। बेवकूफी। सैफ हसन जी फील्डर थे, लेकिन ये मिस हिट हो गई। शुभमन गिल 15 बॉलों पे 23 स्कोर। अभिषेक शर्मा अभी तक 14 छक्के मार चुके हैं। मोहम्मद नबी मोहम्मद नबी, 8 छक्के। शाहीन अफरीदी 6 पे ज्यादती की है, आगा जलता है शाहीन से, उसको बैटिंग नहीं भेजी नहीं, दोबारा। और मार देता। 3 इनिंग 5 में इनिंग। 6 अभिषेक शर्मा भी 5 इनिंग में जलता है, ये 14 आगा छक्के। जलता है शाहीन से। शुभमन गिल जी 5वां बॉल फेस करने वाले 55 हैं। तो पता नहीं कब का खत्म हो जाएगा ये। ओके यार, मिस हिट। और 49 लास्ट बॉल रहती है जी। क्या लगता है जी, अभिषेक शर्मा फिर ट्राई करेंगे कि नहीं? मारेगा, ये नहीं रुकेगा, ये इसको नहीं पता है रुकेगा लेफ्टी भाई, है, ये मारो। नहीं रुकेगा। उसने हर बॉल पे हिट करने की कोशिश की है। बिल्कुल जी। जॉर्ज क्या हाइलाइट्स दिखा रहे हैं। 74 अगेंस्ट पाकिस्तान, दूसरा लड़का मैच अपना खेल रहा है। हारिस क्या, शाहीन क्या, अबरार क्या, सबको पेला है उसने, रख रख के पेला है। बिल्कुल जी, किसी को नहीं छोड़ा। अबरार अहमद को 42 स्कोर पड़ा था, शाहीन को 40 स्कोर पड़ा था, और बातें भी कर रहा था, बॉल लाने को भी कह रहा था प्यार से, और छक्के भी मारा। चल बे, वो भी बोल रहा था चल। वो भी बोला, प्यार से बॉल लाने को भी कह रहा था और छक्के भी मारा था। अभिषेक शर्मा जी लास्ट बॉल जी, लेग पे दोनों फील्डिंग, दोनों लेग पे चले गए। मतलब इट मींस के बाउंसर करेगा। मार मार, कम ऑन लड़के, मार। अबे यार, क्या एक और छक्का, शर्मा नहीं रुकेगा। क्यों लगाया उसने लेफ्टी इसके आगे? क्यों ओ लगाया भाई भाई, लेफ्टी, जब उसको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान जैसे सीनियर बॉलर की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस प्लेयर की नजर अभी के उसने अंदर। फील्डर निकाल के वहां से साइड पे किया था और उसने ऑफ साइड पे छक्का मार ओ दिया। भाई, बहुत बहुत खतरनाक ये प्लेयर है। इसने एशिया कप में तबाहियां मचा के रख दी। इसको तो ऑस्ट्रेलिया ही पकड़ेगा जब 15 छक्के हो गए जी, 15 छक्के। रुक ही नहीं रहा। देखो उसको यार, लेफ्ट आर्म बॉलर कितना पसंद है। ये इंडिया का एशिया कप के अंदर 5वां मैच है। हमने देखा इंडिया वर्सेस यूएई, इंडिया ने विन किया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया ने विन किया। इंडिया वर्सेस ओमान, इंडिया ने विन किया। अगेन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया ने विन किया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, क्या कहते हैं, पहले ही मुस्कुरा रहे हैं। डेफिनेटली सी बात है, वो टॉप ऑफ द टेबल इस टाइम टीम है। आप कह रहे हैं कंपैरिजन, आप पूछ रही है कि जीतेगा कौन? हाँ, yes. क्या ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अच्छा, ओहो। ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। हम लोगों को इंडिया के साथ किसी भी टीम का कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए। अच्छा। मुझे तो जितना 99.99% चांसेस है कि इंडिया जीतेगा। 1% भी इसलिए कि शायद कोई अपसेट हो जाए। हाँ। कोई अपसेट हो सकता है, लेकिन इंडियन टीम जिस तरह उनके वो भेड़ियों की तरह वो खेल रहे हैं और जिस तरह वो भूखे शेरों की तरह खेल जिस रहे तरह हैं उन्होंने वो। पाकिस्तान के हाँ। खिलाफ 170 चेज किया है, अनएक्सपेक्टेड था। और ऊपर हमारी बॉलिंग, उनका अभिषेक शर्मा, नहीं उसके पकड़ा बाद जा रहा। वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा ना उसका। तो वो ना पता क्या कर रहा है, वो बॉलिंग साइड की लाइन लेंथ खराब कर देता है। वो अगर 3 ओवर खड़ा हो गया ना तो उसने इतना स्कोर कर भाई देना वो तो दायरे के पावर अंदर। प्ले में 60 प्लस जा रहे हैं। आज का उसका रिकॉर्ड है 4 मैचेस में पावर प्ले में अभिषेक शर्मा 60 प्लस गया है। उसकी आप partnership। देखें वो बेसिकली ना वो पोलिश है सारे। सही हम बात है। ये जितनी भी टीम्स है ना, ये लीग से उठ के आ जाती हैं। बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, ये सब लीग्स के प्लेयर इकट्ठे किए हैं। उन्होंने डोमेस्टिक खिलाया हुआ है, उनके सारे प्लेयर पोलिश हैं। और इंडियन प्लेयर आप देखें, रोहित शर्मा गया, विराट कोहली गया, कभी भी आप एशिया कप के स्क्वाड में देख ले, आपको उनकी कमी महसूस नहीं हो रही। मजा आ रहा है। ठीक है, मजा आ रहा आपको पता ही नहीं लग रहा कि विराट कोहली इसमें नहीं है। वो लेजेंड था, वो नहीं है। एक शर्मा गया, दूसरा शर्मा आ गया सही बात है। गिल ने विराट कोहली की जगह संभाल लिया। सही बात। इंडियन ओपनिंग जो प्लेयर है ना, वो इस टाइम ब्लास्टेड प्लेयर है और वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हर टीम की बॉलिंग को। मुझे तो लग रहा है अगर इंडिया और बांग्लादेश में हाई स्कोरिंग मैच होगा, अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की, मेरे ख्याल से 300 नहीं, मार अगर देंगे। इंडिया टॉस विन करता है तो मतलब बांग्लादेश का पत्ता साफ है। बांग्लादेश का पत्ता साफ है। वो याद है आपको एशिया कप हुआ था फाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जिसमें 57 पे श्रीलंका को आउट कर दिया सही था। बात है। मुझे लग रहा है कि इंडिया सुबह 300 मारेगा और बांग्लादेश 50-60 पे गए। सर मतलब वही यूएई वाला हाल है, 4 ओवर पे गर जाओ। 4 ओवर पे 10 प्लस का स्ट्राइक रेट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं आज तक देखा। और उस टीम ने एक मैच में 10 प्लस का स्ट्राइक रेट है, उनको ये है ये। ओए हो क्या बात। सर अभी अवाम ये कह रही है कि देखो बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया,
मैच अनप्रिडिक्टेबल होता है। इस दफा जो है हो सकता है बांग्लादेश टीम इंडिया को भी हराए, तो ये हो सकता मे बी वाली ऑप्शन एग्जिस्ट कर रही है कि वन साइडेड पे आप कह रहे हो कि बिलीव रखते हो? नहीं, बेसिकली अगर आप बात करें बैटिंग की तो वो तो वाकई उनकी बैटिंग का कोई जवाब नहीं, बट बॉलिंग जहाँ तक कंसर्न है, पिछले 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ और सबसे बड़ी बात ओमान के खिलाफ बॉलिंग उनकी एक्सपोज हुई है। माना बुमराह उनका स्टार बॉलर है, बट जिस तरह से पाकिस्तान ने कल ट्रीट किया उसको मैं नहीं समझता कि बुमराह बुमराह को की पहला छक्का पहले लग मैच गया। को इसकी हाँ, हाइप रही है। हाँ। आपने फखर कंटेंट देखा, वो फर्स्ट बॉल के ऊपर क्रीज छोड़ के बाहर निकल के खेलने के लिए उसने बाहर निकल के चौका भी मारा, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया की बॉलिंग जो है ना लास्ट 2 मैचेस के अंदर एक्सपोज हुई है। इंडिया कहीं पकड़ी जाएगी सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से, लेकिन जिस तरह की उनकी बैटिंग, जिस तरह की उनका ओपनिंग प्लेयर है एब्सोल्युटली अभिषेक शर्मा, आपने देखा जिस तरह की उसने कल बैटिंग की है, जब एक उसने ना पहले स्टार्ट में ही उसने बैट नहीं रोका, उसे स्टार्टिंग में लाइन खराब कर दिया, हमें चांस ही नहीं मिला अटैक करने का। हमें कैचेस ड्रॉप किए, कैचेस उन्होंने भी ड्रॉप किए, बट वो एंड पे कवर कर गए, हमसे कवर नहीं हो सका। सबसे बड़ी बात ये उनका कैप्टन, उनकी ओपनिंग, उनका इंटेंट विद एग्रेशन, मैं आपको बेसिकली कहूँ ना, उनका गेम प्लान बहुत तगड़ा है। वो एक गेम प्लान ये नहीं सोच के हमने पाकिस्तान को हराना है या हमने फलानी टीम को हराना है, वो ये सोच के हमने एशिया कप जीतना है। एशिया कप में उनकी टक्कर की कोई भी टीम इस टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ इंडिया एशिया कप में 110% श्योर हूँ कि इंडिया एशिया कप भी जीतेगा। एशिया कप इंडिया को टक्कर देने वाली इस टाइम कोई टीम नहीं। सर एशिया कप के अंदर वन साइडेड एक टीम जो है जिसको हम टीम इंडिया कह रहे हैं वो परफॉर्म कर रही है, अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, और पूरे एशिया कप के अंदर ना इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग टीम इंडिया के पास है। अगर बात करें इंडिया और बांग्लादेश की, और फिर वही बात होगी, ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात होगी, क्या लगता है कि ये मुकाबला क्या वन साइडेड रहेगा, या फिर बांग्लादेश ने जिस तरह श्रीलंका को हराया, क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बल्लों में और गेंद में इतना दम है कि वो इंडिया के लेजेंड्स को हरा के एक नई तारीख, एक नई हिस्ट्री जो है एशिया कप को दे? बात इस तरह है कि इंडिया की जो टीम है वो फ़िलहाल तो सिर्फ यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर 2026 में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो वो वहाँ पे भी जो बाहर की टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, उनको भी टफ टाइम दे सकती है और दे बीगी, क्योंकि इनकी जो यंग टीम है, यंग जनरेशन है, वो बड़ी तगड़ी टीम है। और ये जो यहाँ पे एशियन टीम्स है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, इनको वन साइडेड हरा सकते हैं और हराएंगे भी। और ये भी उम्मीद है कि हो सकता है कि वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपनी बी टीम ले आएँ, जो उनके मतलब बेंचेस पे बैठे हुए खिलाड़ी हैं वो आ जाएं और बाकी जो उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं वो रेस्ट ही कर लें। मतलब आप कह रहे हो कि ये भी वन साइडेड रहेगा और टीम इंडिया विन करेगी बांग्लादेश के अगेंस्ट? बिल्कुल ऐसे है, वो इंडिया मतलब पहले से ही नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे तो नजर आ सर रहा है। आपने कभी अपने जिंदगी में 3 सालों से पहले कभी ऐसा देखा हो, जैसे T20 इंडिया कप लिया और एक मैच नहीं हारा? ये भी हमारे लिए एक नया रिकॉर्ड था। फिर चैंपियन ट्रॉफी में भी चैंपियंस वो बने, 2018 में हम बने थे, फिर उसके बाद वो बने और वो वन साइडेड एक भी मैच नहीं हारे और ट्रॉफी ले गए। एशिया कप में कंसेक्टिवली 4 मैचेस खेल गए हैं, 5वें की भी आप प्रेडिक्शन ये करें कि जनाब अगर अपनी बी टीम को भी खिलाएंगे फिर भी बांग्लादेश हार जाएगा। तो क्या इस तरह से पहले भी आपने कोई क्रिकेट देखी है कि ये मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ इंडिया ही खेल रहा है और जिसको हम कह रहे हैं कि भाई T20 अब एग्रेसिव क्रिकेट का नाम है? इंडिया की बात की जाए तो इंडिया वो वाहिद टीम है जो पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को ख़रीद कर पैसे के दम पे या जिस तरह आप कह लें वो अपने मुल्क में पूरे खिलाती है, हम हाँ। अपने मुल्क में खिलाती है और अपनी जो उनका जो रॉ टैलेंट है वो उनके के सामने IPL में आ जाता ठीक है। है। वो अपने जो खिलाड़ी है उनका जो भी टीम बनती है वो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनके साथ प्लेइंग लेवल में आ जाते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस में आ जाते प्रैक्टिस शेयर होती है, हैं, टैक्टिस शेयर होते हैं। तो यही चीज़ इंडिया को सबसे ज़्यादा फायदा देती IPL है। फायदा दे रही है, मतलब IPL भी आपका फायदा कहना दे रही है। और एशिया कप में एक ही टीम है जिसे हम इंडियन टीम कहते हैं, भाई वो नंबर 1 पे बैठी है और कोई भी टीम में इतना दम ही नहीं है कि वो उनको हरा सके या उनको कप से दूर कर सके। एक्चुअली इंडिया जो है वो तो ऑब्वियसली उनके लड़के जो है पांड्या और सूर्य कुमार यादव, शुभमान गिल, ये सब अच्छे और सब खेल रहे हैं। इनका IPL में भी बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन जो मैच की बात है और क्रिकेट की है तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से लोग भी, हम भी और सब एक्सपर्ट करते हैं कि ये एक अनप्रेडिक्टेबल गेम है। लेकिन इंडिया का तो कंफर्म होता है कि वो जीतता और वो जीत रहा है, अनप्रेडिक्टेबल ये है ना। एक तरह वो है ना, मतलब ये एक मेंटेलिटी या वो प्लेयरों का वो होता है एक प्रेशर। इंडिया टीम वो बड़ी है, उनका जो इकोनॉमी वाइज और सब कुछ जो चल रहा है तो वो एक बड़ा वो है ना, चीज़ों को लड़कों को वो एक प्लेटफॉर्म आया है, वो उसके वो लेके एक बेनिफिट एडवांटेज उसको हासिल है। बाकी रही टैलेंट की तो वो तो बांग्लादेश में माशाल्लाह हम देख रहे हैं जिस तरह वो खेल रहे हैं उनके लड़के, तो बहुत अच्छा वो भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है एज अ क्रिकेटर
और एज अ स्पोर्ट्समैन मैं यही कहूँगा कि बांग्लादेश मेरा फेवरेट है, हमारा दूसरा भाई भी है, इंशाल्लाह जीतेगा सर बांग्लादेश। आप हम वीडियो पोस्ट करते हैं, नीचे जा रहा है इंडियन ऑडियंस कहती है, वो कह रही है ये एशिया कप हमारा है। अवाम के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस आया, ये भी एक बड़ी चीज़ है कि एक मैच अभी खेला नहीं जा रहा, अभी उसमें अभी पावर प्ले में सुपर 4 में इंडिया आया है, लेकिन वो कह रहे हैं कप हमारा है। तो ये जो एक वन साइडेड जो गेम चल रही है, अभी जैसे उन्होंने बोला कि भाई जैसा भी कर लो, ठीक है इंडिया की बॉलिंग एक्सपोज होगी, बैटिंग लाइन की स्ट्रॉन्ग है, एक टीम वर्क दिखने में मिलता है, वो काम कर जाती है, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ भी चल जाए। तो ये जो एक अनबीटेबल और अनस्टॉपेबल इंडिया, ये जो उनको जीत की लत लग गई है टीम इंडिया को, ये जो जीत का खुमार उनके सर पे चढ़ा है, जो वो बड़े बड़े बॉलर के कैरियर खा गए हैं, बड़े बड़े बैटर्स को उन्होंने नुकरे कोने लगा दिया है। तो सर ये जो मुझे लगता है ये जो चाम है ना, ये अब मुझे लगता है कि ये नहीं कम होने वाला। देखिए बेसिकली बात है इस टाइम लास्ट जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, आप वर्ल्ड कप देख लें, आप एशिया कप देख लें, वो स्ट्रीक पे स्ट्रीक लगा रहे हैं। और इस एशिया कप में भी वो अभी तक वाहिद वो टीम है जो अनबीटेबल है। श्रीलंका भी एक मैच हार गई, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी, वो वाही टीम है जो इस टाइम अनबीटेबल है। और 50% वो ऑलरेडी फाइनल में हमें नज़र आ रही है। 50% तो ऑलरेडी वो फाइनल में है, लेकिन 99% वो ऑलरेडी फाइनल जीत चुकी है। ये उससे बड़ी बात है कि जिस तरह वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह वो उनकी अटैकिंग क्रिकेट हो रही है, वो तो हर टीम को डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं। हर टीम को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि शायद उनके प्लेयर्स में इतनी कमी है कि उन्हें अब ना बड़े बड़े बाबे खिला के ना इस टीम के खिलाफ आना जो चाहिए। आपने बात की, उनकी ऑडियंस इतनी श्योर है, श्योर होना चाहिए। उनकी टीम ने जिस तरह से प्रूफ किया है, जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया, अपने गेम प्लान को प्रूव किया है, तो डैट मीन्स अगर हमारे वहाँ भी ऐसे करते, अभी तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो हम लोग कितना चढ़ाया हुआ है, ये है वो है। लेकिन अभी आप अगर इंडिया की टीम को देखें, उनके स्क्वाड के अंदर चाहे वो कैप्टनसी है, चाहे वो उनका गेम प्लान है, चाहे उनके कॉम्बिनेशन है, कहीं पे भी आपको कुछ वेकेंट स्पेस नजर नहीं आ रही। हर तरह से उनकी टीम बिल्कुल बैलेंस्ड है, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर है। वो ये जो सोच के ही नहीं है, अब उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो, उसने कह दिया पाकिस्तान इंडिया की रिवेलरी नॉट एनी मोर। रिवेलरी वो होती है जिसमें आपने 6-7 चल रहा हो, 3-4 चल रहा हो। अब जहाँ पे 7 आप लगातार हार गए हैं, 7-0 चल रहा हो, क्या इंडिया की रिवेलरी बनती है ऑस्ट्रेलिया के साथ बनती है, वो टीम है ऑस्ट्रेलिया रिवेलरी देने वाली। पाकिस्तान क्रिकेट इज नॉट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान मेंशन में। जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि अभिषेक शर्मा स्टार्टिंग के 5 ओवर में ऐसे बांग्लादेशों की धुलाई करते हैं जैसे कोई 1-2 सिंगल नहीं ले रहा, जैसे छक्का ही छक्का मार रहा है। और दोस्तों बात की जाए पाकिस्तान मीडिया की, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे